फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। हैंगिंग यानी जो बोलते सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। इसमें हमको लगता है दाल में कुछ काला है, कोई जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। नई सरकार ने वहां पर अगर एसआईटी का गठन किया है तो जितने साक्ष्य सबूत आते हैं सब सीबीआई के साथ शेयर करें, सत्य प्रकाशित हो और सुशांत को न्याय मिले। हम तो यही चाहेंगे। 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हम हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा तो मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे। लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था आपको बताइए हमें। हाँ तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। या क्यों लगा आपको कि आज ये बोलना जरूरी है? क्योंकि अभी देखिए मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि भाई ऐसा सुशांत सिंह का तेरा बात चालू है, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अभी इसी वक्त ये बात बताना चाहिए कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस कह चुकी है कि ये सुसाइड था। सीबीआई ने भी अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है, पर उनकी जांच लगभग उसी दिशा में जहां से कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं लगता था आपको देख के और रिपोर्ट उससे मैच नहीं होती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि सुसाइड ही था, तो ऐसे में ये चीज कहीं बहुत अलग दिशा में नहीं जा रही आपको लग रहा है? नहीं, क्योंकि देखिए अभी भी मैं सब्जेक्ट पकड़ के चल रहा हूँ। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। देखिए मैं न टीवी देखता हूँ न अखबार पढ़ता हूँ। अब तो मेरा जीवन पूरी तरह से सेवा में समर्पित है, भगवान की कथा करता हूँ। लेकिन चूंकि इस केस से मैं जुड़ा रहा हूँ, इस केस के मामले को पूरी तरह से जानता हूँ और हमको जो सूचनाएं अभी मिली हैं कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी के सामने कुछ नए साक्ष्य आए हैं जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि ये हत्या का मामला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं डीजी सुशांत सिंह का केस का मामला तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 20 दिन के बाद कहीं अखबार में नाम था, आपने सुना था कहीं? महाराष्ट्र में भी ये न्यूज में नहीं था। सुसाइड करके केस को करीब मुंबई पुलिस ने क्लोज ही कर दिया था। मामला तो देश भर में सुर्खियों में तब आया जब मैंने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद मैंने यहाँ से टीम भेजी। टीम के साथ क्या हुआ ये दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। 4 अधिकारियों की टीम हमने भेजी। तो मैं चाहता हूँ कि सत्य सामने आए। पूरा देश आज भी जानना चाहता है कि सुशांत के साथ असली में क्या हुआ था। और जो बयान अभी हाल में आया है वो तो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। देश में फिर एक बार सुशांत सुर्खियों में आ गए हैं। वो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी और ये आत्महत्या के कोई लक्षण नहीं थे। तो सीबीआई को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई कर रही है। एसआईटी को जितनी भी सूचनाएं और जितने भी साक्ष्य आते हैं वो शेयर करना चाहिए सीबीआई के साथ। तो मैंने कहा भाई जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहेव कर रही है, व्यवहार कर रही है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये अनइथिकल है और इसमें हमको लगता है दाल में कुछ काला है, कोई जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। अब नई सरकार ने वहाँ पर अगर एसआईटी का गठन किया है तो जितने साक्ष्य सबूत आते हैं सब सीबीआई के साथ शेयर करें, सत्य प्रकाशित हो और सुशांत को न्याय मिले। हम तो यही चाहेंगे।
हमको इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया गया। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, और मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, तो अंतिम निष्कर्ष मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग बहुत ओपन माइंड के होते हैं। कोई पूर्वाग्रह थोड़े है मेरा किसी के खिलाफ। मैं तो सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जो हमारी टीम गई थी 4 लोगों की, और उनके साथ वो पारदर्शिता के साथ सारे तथ्यों को रखते, शेयर करते, तो हमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती या कम रहती। लेकिन उन्होंने शेयर ही नहीं, कुछ बताया नहीं देंगे आपको करने, खदेड़ने लगे हमारे अधिकारियों को, आईपीएस अफसर को बेइज्जत किया हाउस अरेस्ट करके। तो मैंने कहना शुरू किया कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ छुपा रही है, कुछ बचा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है जो मुंबई पुलिस शेयर नहीं करना चाहती। और इसी के बाद तो सीबीआई को मामला गया। तो अब तो सरकार वहाँ अनुकूल है, जो छुपाना नहीं चाहती है। तो सरकार को चाहिए कि एसआईटी निष्पक्षता से काम करे और गहराई से काम करे और सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करे और सुशांत को न्याय मिले। तो मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। पूरा देश आज भी जानना चाहता है कि सुशांत के साथ असली में क्या हुआ था। और जो बयान अभी हाल में आया है वो तो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। देश में फिर एक बार सुशांत सुर्खियों में आ गए हैं। वो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी और ये आत्महत्या के कोई लक्षण नहीं थे।